सभापति महोदय, आज आपने राज्य सरकार के आए हुए अनुमान वर्ष 2026-23 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक समावेशी और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व की सरकार का विजन और मिशन स्पष्ट रूप से झलक रहा है। निसंदेह आधारभूत संरचना से ही स्थायी और प्रगतिशील विकास की परिकल्पना संभव है और बजट में प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न आरयूबी फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड चिन्हित की गई है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घग्गर नदी के मुहाने पर निर्मित प्राचीन स्थानीय आस्था का केंद्र मां भद्रकाली मंदिर के लिए घग्गर नदी के ऊपर निर्मित मौजूदा काजवे पहुंच मार्ग के स्थान पर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ के लिए यह ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने का श्रम करें। प्रदेश के यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेफ वाटर फॉर ऑल के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध करने पर जोर दिया गया है। निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में निजी आवासीय कॉलोनियों में बसी शहरी आबादी और अनाधिकृत रूप से बसी ग्रामीण आबादी भी मानवीय दृष्टिकोण से स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने की अधिकारी है। निवेदन करना चाहूँगा कि वंचित लोगों को भी जल जीवन मिशन में सम्मिलित किया जाए। बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता विस्तार करने और हर घर बिजली व हर घर उद्योग को शक्ति में को प्राथमिकता दी गई है। ऊर्जा जीवन के साथ साथ विकास को भी मूलभूत आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से लंबित कृषि कनेक्शनों के लिए एवं स्थानीय लोड क्षमता के अनुसार आवश्यक नवीन ट्रांसफार्मर मीटर फीडर सहित अन्य सामग्री की सम्यक आपूर्ति के लिए बजट में प्रावधान करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। बजट में राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नवीन औद्योगिक विकसित किए जाने और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में वर्ष 2009 से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु 109 हेक्टेयर भूमि की वापसी की कार्रवाई लंबित है, इसे पूर्ण करवाया जाए और हनुमानगढ़ रिको कार्यालय को यूनिट ऑफिस बढ़ाया जाए। बजट में शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए घोषणाएं की गई हैं। विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए टेबलेट लैपटॉप विक्रय व ई वाउचर निःशुल्क साइकिल एवं यूनिफॉर्म वितरण जैसे लाभों की घोषणाएं की गई हैं। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, तो नए शिक्षकों की भर्तियाँ अस्थायी व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान किए जाए। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए नए खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणाएं प्रशंसनीय हैं। अवगत कराना चाहूँगा कि आज प्रदेश के युवा चिट्टे जैसे वैकल्पिक नशे की जकड़ में फंस रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के प्रोत्साहन के लिए गांव-गांव खेल के मैदान विकसित किए जाने जरूरी हैं। मैं हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित किए जाने हेतु चरणबद्ध तरीके के बजट प्रावधान किए जाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। बजट में नारी सशक्तिकरण हेतु बेहतर प्रावधान किए गए हैं। बालिका एवं महिला सुरक्षा के लिए भी बजट में विशेष प्रबंध उत्पन्न करने के लिए निवेदन है। प्रदेश के धार्मिक पर्यटन एवं धार्मिक धरोहर संरक्षण के लिए भी उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं। अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश के हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की दृष्टि से उपेक्षित जिले हैं। हनुमानगढ़ में प्राचीन स्थानीय आस्था के केंद्र माँ भद्रकाली के मंदिर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से विकसित किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने का श्रम करें। कृषि विकास एवं कृषक कल्याण के लिए सिंचाई सुविधाओं संबंधी कार्यों में को सम्मिलित किया गया है। हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र को सिंचित करने वाली भाखड़ा नहर प्रणाली की सादुल ब्रांच और करनी ब्रांच की रीलाइनिंग हेतु कुल 305 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए धन्यवाद करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत कुल 2,92,558 हेक्टेयर क्षेत्र में से 93,582 हेक्टेयर क्षेत्र के खाड़े निर्मित हो चुके हैं। 1,48,213 हेक्टेयर क्षेत्र के खाड़े स्वीकृत अथवा प्रगतिरत हैं। शेष 50,763 हेक्टेयर क्षेत्र के खाड़ों के निर्माण किए जाना अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय
के माध्यम से माननीय विधि मंत्री महोदय से निवेदन है, कृषि प्रधान हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के कृषकों के लिए शेष 50,763 हेक्टेयर क्षेत्र के खाड़ों के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान करने का श्रम करें। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में मानसून के मौसम में घग्गर सेमनाले में चलने वाला बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता है। उस पानी को लिफ्ट करके मौजूदा SSW नहर के KSP नहर और NDR नहरों में डाला जा सकता है, जिससे वह पानी सिंचाई 2 सेकंड जिसके यह पानी सिंचाई के काम आएगा, जिससे कपास का क्षेत्र चावल की खेती लायक हो जाएगा और क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी नहीं होगा। मैं मंत्री माननीय सभापति महोदय